अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कार्रवाई की जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि आईसिस ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहा है। ट्रंप ने आतंकियों को आतंकी कचरा बताते हुए कहा कि अमेरिका सेना ने कार्रवाई को बताया परफेक्ट स्ट्राइक। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी नेता तारिक रहमान 17 साल बाद लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। 13 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद 17 मिनट के भाषण में शांति और नया बांग्लादेश बनाने की बात कही। वापसी के बाद एवर केयर अस्पताल में जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद भव्य क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ। चर्च ऑफ द नेटिविटी के मैंगर स्क्वायर में भव्य क्रिसमस ट्री लगाया गया। मई में चुने गए 14वें पोप लियो ने पहली बार वेटिकन सिटी में क्रिसमस समारोह की अध्यक्षता की। पोप ने 24 दिसंबर की रात सेंट पीटर बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की गई। राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट को मार डाला। अमृत पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे। 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भी भीड़ ने हत्या कर शव को जला दिया था। लगातार हो रही घटनाओं से भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वार्ता में अपना अंतिम प्रस्ताव रखा। भारत ने 50% टैरिफ को घटाकर 15% करने और रूसी कच्चे तेल पर लगाई गई अतिरिक्त 25% पेनाल्टी को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत हुई। दिल्ली में हुई बैठकों में स्थायी व्यापार समझौते और टैरिफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को और अधिक घातक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार नए वर्जन में मौजूदा 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर तक की जाएगी ब्रह्मोस की रेंज। दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाना संभव होगा। सुखोई 3 MKR के लिए ब्रह्मोस का ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने दावा किया कि राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान गतिविधियों पर नजर रखते हैं। भारतीय दूतावास के अधिकारी मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर राहुल की मूवमेंट पर निगरानी की जाती है और कई बार विदेशी नेताओं से मिलने की सलाह दी जाती है। पित्रोदा ने भाजपा के उस आरोप को खारिज किया जिसमें राहुल पर गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स और डिलीवरी कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर ने कार्य परिस्थितियों और घटती कमाई को लेकर जयपुर के चामू कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर तड़के सुबह विवाद छिड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें कई पुलिसकर्मी के सर फूट गए और 6 जवान घायल हो गए। हालत काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना बस स्टैंड के पास सुबह करीब 3 बजे हुई जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भारतीय सेना के जवानों को 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। नई गाइडलाइन के तहत इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे लेकिन लाइक और कमेंट पर रोक रहेगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर केवल गैर गोपनीय जानकारी साझा करने की इजाजत होगी। हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के ग्राम कामीपुर में ईदगाह के बाहर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई। ग्रामीणों ने ईदगाह के पास खून से लथपथ शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। सिर पर मिले गहरे चोट के निशान थे। बीती रात गांव के ही एक व्यक्ति के साथ घर से ये युवक निकला था। कौशाम्बी में ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल की दरगाह पर अकीदत और धूमधाम से 331वां उर्स मनाया गया। गंगाजल के आचमन से उर्स की शुरुआत होती है। लाइन में खड़े होकर गंगाजल ग्रहण सभी मुस्लिम ज़ायरीन करते हैं। 26 दिसंबर तक चलने वाले उर्स मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जियारत कर दुआ मांगते हैं। कौशाम्बी में मनुस्मृति जलाने का वीडियो वायरल होने के बाद कड़ा धाम पुलिस ने गढ़ी दारा नगर निवासी आलोक सोनकर को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही आजाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने कड़ाधाम थाने पहुंचकर जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति दहन लखीमपुर खीरी में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक सौहार्द के साथ मनाया गया। डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय क्रिसमस कार्यक्रम का
गुरुवार को रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। बच्चों ने प्रेम, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं हिदायत नगर स्थित चर्च में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही, जहां मोमबत्तियां। लखीमपुर खीरी में शहीदी सप्ताह के अवसर पर मुख्य गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः बड़े गुरुद्वारे पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान सिख समुदाय की महिलाओं ने सड़क पर सफाई कर सेवा भावना का परिचय दिया। जगह जगह पानी, शरबत और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला चिकित्सालय में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी से जिलेवासियों को एक ही स्थान पर इलाज और परामर्श का लाभ मिला। रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्वच्छता, स्वस्थ जीवन शैली और रोग मुक्त समाज का संदेश दिया। बड़ी संख्या में मरीजों ने शिविर में पहुंचकर बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी टूटने से आहत युवती ने विषैला पदार्थ खाया। शादी टूटने के बाद सदमे में आकर आत्मघाती कदम उठाया। युवती के प्रेमी ने पति को साथ वाली फोटो भेजी। शादी टूटने की खबर से मानसिक तनाव में युवती ने ये कदम उठाया। परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। विदिशा के एक निजी होटल में आयोजित क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों से एक विवाद खड़ा हुआ। कार्यक्रम की आड़ में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। क्रिसमस सेलिब्रेशन के आयोजकों ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रही 3 संदिग्ध रोहिंग्या नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया है। आरपीएफ की सूचना पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई की। तीनों असम से दिल्ली जा रहे थे। पूछताछ में भारत में प्रवेश से जुड़े नहीं कोई वैध दस्तावेज दिखा सके। जांच में अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने के सबूत मिले। जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिल्ली जाने के मकसद की गहन जांच कर रही है। रायबरेली पुलिस ने मंदिर से चोरी हुई करीब 200 साल पुरानी अस्त्र धातु की मूर्तियों को बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जलमऊ थाना क्षेत्र के प्राचीन जानकी शरण मंदिर से 14 दिसंबर को मूर्तियां चोरी हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मूर्तियों को बेचने की योजना बनाई थी और उन्हें एक मुर्गी फार्म में गाड़कर छिपा दिया था। सरगुजा के अंबिकापुर बस स्टैंड स्थित नई शराब दुकान के पास शराब खरीदने को लेकर जमकर मारपीट हुई। शराब दुकान से सटे अवैध बिरयानी सेंटर के कर्मचारियों ने ग्राहकों पर विकेट से हमला किया। गंगापुर से हटकर बस स्टैंड में शराब दुकान खुलने के बाद बिना अनुमति चकना दुकान संचालित हो रही थी। घटना के दौरान लखनऊ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद राजधानी में चोरी की घटना सामने आई। प्रेरणा स्थल रोड पर कार्यक्रम के लिए लगाए गए सजावटी मामले में गमले हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में युवक गमले उठाकर ले जाते नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम और प्रशासन में हड़कंप मचा। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी मामले में वांछित अभियुक्त प्रदीप को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ। अभियुक्त पर कन्नौज जनपद में पहले से केस दर्ज। इंदौर की साईं कृपा कॉलोनी में एक सप्ताह पहले दोस्त के पास रहने आई 22 वर्षीय युवती ने आत्महत्या की। बुधवार रात फंदे पर लटका युवती का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करते हुए युवती को दोस्त के साथ गिरफ्तार किया। जागृति कर्मा को उसका दोस्त हर्ष मिश्रा लेकर पहुंचा था एमवाय अस्पताल। मूल रूप से युवक की रहने वाली थी मृतका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, अमानवीय कृत्य और उसकी निर्मम हत्या को लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्री बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए चिरमिरी क्षेत्र में पुतला दहन किया। इस दौरान बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने मृतक दीपू चंद दास को श्रद्धांजलि दी और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। बलिया में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी। 25 दिसंबर की रात चकना की दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार संतोष सिंह उर्फ बागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर और पेट में गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के गौरीघाट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चोरी गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने अमन पटेल सहित 3 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 5 चोरी की बाइक और एक्टिवा बरामद की, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। एक फरार आरोपी सुजल राय की तलाश जारी है।
कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दबंगों ने एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा। पीड़ित अंशु के सिर में गंभीर चोट आई। आरोप है कि हमलावर बाइक छोड़कर फरार हो गए और थाने पहुंचकर पीड़ित के खिलाफ झूठी लूट की शिकायत दे दी। पीड़ित परिवार दिन भर थाने में बैठा रहा, लेकिन ना तो मेडिकल कराया गया और न ही कोई कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में परंपरागत गौरी विवाह उत्सव कोरबा जिले के बाकी मोगरा स्थित गजरा बस्ती में धूमधाम से मनाया गया। तुलसी विवाह के साथ आयोजित इस पर्व में ढोल मंजीरे की गूंज के बीच महिलाएं, बच्चे और युवा नाचते गाते नजर आए। लोक आस्था से जुड़े इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखा। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर बैराज पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने चलती बाइक से अपनी मासूम बच्ची को सड़क पर फेंक दिया और शारदा नदी में छलांग लगा दी। बच्ची सड़क पर गिरने से बाल बाल बच गई। महिला को नदी में कूदते देख नाविक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रायगढ़ बिलासपुर नेशनल हाईवे 49 पर खरसिया थाना क्षेत्र के रानी सागर ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और चैनल गाड़ी की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में फंसकर मौके पर की मौत का शिकार हो गया। जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस हालांकि मामले की जांच में जुट गई है। उन्नाव में एक महिला ने मानसिक तनाव और अकेलेपन के कारण से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। करीब 8 महीने पहले पति की मौत के बाद से ही महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मृतका के 2 बेटे और एक बेटी भी है। सुबह बेटे के घर लौटने पर परिवार ने महिला को फंदे पर लटका पाया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में खेत में काम कर रहे एक किसान को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें किसान राजू परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। राजू की मौत के बाद परिजनों ने प्रशासन और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी और पूरे गांव में शोक का माहौल है। अशोकनगर के शारडौरा थाना क्षेत्र में हुई 20 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी चतुर सिंह मीना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूट की रकम में से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। बता दें कि यह वारदात गुना अशोकनगर रोड पर हुई थी। शेयर बाजार में गुरुवार यानी कि 26 दिसंबर को उतार चढ़ाव के बीच गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा फिसलकर 85,250 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। निफ्टी भी करीब 30 अंक गिरकर 26,100 के आसपास रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट। मीडिया और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। आज से रेल यात्रा महंगी हो गई है। रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी लागू कर दी। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर बढ़ा हुआ किराया देना होगा। उदाहरण के तौर पर 1000 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि पहले से बुक किए गए ट्रेन टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इन्फोसिस ने 2024 तक 21,000 फ्रेशर्स की भर्ती करने का ऐलान किया है। कंपनी एंट्री लेवल पर सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाते हुए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपए तक का पैकेज देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग होगी। सैलरी को 7 लाख से 21 लाख रुपए तक 4 स्लैब में बांटा गया। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एप्स में अब राइड बुक करते समय पैसेंजर्स अपने जेंडर के अनुसार ड्राइवर चुन सकेंगे। खासतौर पर महिलाएं अब फीमेल ड्राइवर का ऑप्शन चुन सकेंगी। इसके अलावा ट्रिप पूरी होने के बाद पैसेंजर ड्राइवर को चिट भी दे सकेंगे, जो पूरी तरह ड्राइवर को ही मिलेगी। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से टैक्स कानून लागू करने जा रही। नए कानून का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और समझने योग्य बनाना है। इसके तहत 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह अब केवल टैक्स ईयर की व्यवस्था होगी। क्रिसमस के मौके पर टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ खास पल बिताए। कपल ने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में दोनों बेहद रोमांटिक नजर आए। कोजी फोटोज में कपल का प्यार साफ झलक रहा है, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने अपना पहला क्रिसमस बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को झलक दिखाई। तस्वीर में कैटरीना पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और भाई सेबेस्टियन के साथ मुस्कुराती नजर आई। विक्की रेड क्रिसमस कैप में दिखे। बेटे के साथ मनाया गया ये क्रिसमस कैटरीना के लिए भावुक और यादगार रहा। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने क्रिसमस फैमिली के साथ धूमधाम से मनाया। आलिया ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की, जिनमें नीतू कपूर और सोनी राजदन भी नजर आई। पार्टी की सबसे खास झलक उनकी बेटी राहा रही, जो रेड फ्रॉक और 2 पोनीटेल में बेहद प्यारी दिखी। राहा की मासूम करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों समायरा और कियान कपूर ने क्रिसमस को खास अंदाज में मनाया। दोनों ने अपने पिता के पोलो क्लब की जर्सी पहनकर त्योहार सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीर मासी करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटो में बच्चों की ब्लू जर्सी पर ऑरियस पोलो लिखा दिखा। करीना ने कैप्शन में लिखा, मेरे क्रिसमस के फरिश्ते बताया। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की लिंचिंग पर घटना पर एक्ट्रेस जानवी कपूर का गुस्सा सामने आया। जानवी ने इस हत्या को बर्बरता और नरसंहार करार देते हुए कहा, यह कोई एक घटना नहीं बल्कि लगातार हो रही हिंसा का हिस्सा है। उन्होंने चरमपंथ के हर रूप का विरोध करने की बात कही और चिताया कि यह पाखंड समाज को तबाह कर देगा। राजस्थान में मौसम का असर कड़ा बना हुआ। राज्य के कई जिलों में पाला पड़ा और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। शुक्रवार सुबह जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहे, जबकि ग्रामीण इलाकों में पाला जम गया। सीकर में बर्फ जमी और कई शहरों में तापमान 2 दिन में 8% तक गिर गया। मौसम विभाग ने तेज ठंड और शीतलहर की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर बना हुआ है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में सुबह पत्तों पर ओस जम गई और रात का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम भोपाल, मंडला, रीवा, सतना और सीहोर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा और कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दुर्ग में शीतलहर का असर जारी है, जहां रात का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबिकापुर, पेंड्रा और रायगढ़ में भी ठिठुरन बढ़ गई है और लोग सुबह शाम अलाव का सहारा ले रहे। शुक्रवार सुबह जगदलपुर चित्रकूट मार्ग पर घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा में शुक्रवार को सोनीपत, पानीपत और कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सोनीपत शहर में सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 0 रही। ग्रामीण इलाकों में भी हालात गंभीर थे। पानीपत और अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रही। दिल्ली जम्मू हाईवे पर वाहनों को रिंग रिंग कर चलना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। देश भर से बर्फ देखने के लिए टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ रहे। हालांकि अभी तक अधिकतर फेमस स्थलों पर बर्फ नहीं हुई। बर्फ केवल लाहौल स्पीति जिले के रोहतांग पास और श्रीकुंडला दर्रे में ही देखी जा सकती है। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली जैसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ नहीं है। उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और 3,500 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई। इसका असर पूरे प्रदेश के तापमान पर महसूस होगा और लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।